चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। तो बच्चों आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आब्यू की एक्सरसाइज 3.3 का आज समापन कर देंगे और उसके आगे वाले जो भी चैप्टर हैं या जो भी टॉपिक है या जो भी एक्सरसाइज है, जो भी प्रश्नावली है, उनको आज हम बताने वाले हैं। यानी कि आज इस प्रश्नावली का समापन होने वाला है। जल्दी से भाई आज क्लास में जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को एकदम मन से स्टार्ट किया जाए, है ना। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूँ। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी, एक बार जल्दी से बता दीजिए। सर एकदम मस्त हैं और तैयारी भी एकदम शानदार शानदार तरीके से कर रहे हैं, है ना। कर रहे हैं ना शानदार तरीके से तैयारी। तो जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाइए, है ना। फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सर आज का क्लास इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो क्लास तो हर इंपॉर्टेंट होती है यार, क्लास सारी इंपॉर्टेंट होती है, आपको करना मन से है। करेंगे नहीं मन से तो फिर काम बनेगा नहीं। देखो आज हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, जो कुछ नए नए बच्चे हमको दिख रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि नए नए बच्चे जुड़े हैं आज, क्या बात है। रितु पटेल जी हैं, अबुजार जी हैं, जय कुशवाहा जी हैं, और कुछ बच्चे तो बेहतरीन बेहतरीन नाम रखे हैं। फ्री फायर गेमिंग जी हैं, अंकित सिंह जी हैं, MDF जी हैं, दीपांजलि कुमारी जी हैं, संजय कुमार जी हैं, प्रशांत कुमार जी हैं, अनामिका कुमारी जी हैं, स्नेहा कुमारी जी हैं, उत्तम कुमार जी हैं, रॉय जी हैं, ये बच्चा कुछ नया नया दिख रहा है, करण जी हैं, MD इस्लाम जी हैं, निधि कुमारी जी हैं, आयुष कुमार सिंह जी हैं, दिलखुश कुमार हैं, चंदन कुमार हैं, ओमकार कुमार हैं। चलिए बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। तो अब क्लास को स्टार्ट किया जाए क्योंकि टाइम हो चुका है ना। क्लास को स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है, तो क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए, देखा जाए भाई, है ना। चलो बच्चों देखो, हमने शायद कल वाली क्लास में ना यार ये वाला क्वेश्चन शायद बना लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 हमने बना लिया था और हमने कहा था ये भाई आप घर में कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका मान जरूर निकाल लिया होगा। हमें इसके मान निकालने की क्या आवश्यकता पड़ेगी बताइए। क्या कुछ बच्चे क्योंकि कमेंट करने लगते हैं तो हमको लगता है इसको जल्दी से बता के फिर आगे बढ़ा जाए, आगे वाले सवालों को फिर बताया जाए, है ना। उसको जिन बच्चों ने नहीं निकाला था जल्दी से हम लोग निकाल देते हैं, क्योंकि हमने प्लस वाला तो कल ही निकाल दिया था। आज हमको निकालना है माइनस वाला। और बच्चों हो सकता है आज थोड़ा सा राइटिंग हो सकता है इधर उधर हो जाए, क्योंकि बोर्ड थोड़ा चेंज हो गया है। जब बोर्ड चेंज होता है ना तो राइटिंग थोड़ा भागती है इधर उधर, है ना। तो देख लीजिएगा भाई, मैनेज करिएगा। हमको पहले तो निकालना है ए डैश। सबसे पहले तो क्योंकि ए ऑलरेडी है तो हम पहले निकालेंगे ए डैश। ए डैश निकालने के लिए देखो पलट दे देते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हमारे पास हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हमारे पास हो जाएगा -a 0 c हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -b -c। ये हमने ए डैश को निकाल दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे ए माइनस का ए डैश निकालेंगे। यानी कि ए वाली टेबल लिख ली जाए। 0 है, -a है, माइनस का b है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? a है, 0 है, माइनस का c है, फिर हमारे पास है b है, c है, 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 0 a b हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का a 0 और ये है c हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का b माइनस का c a 0, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। जल्दी से निकाल देते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा? a माइनस का a डैश बराबर हमारे पास ये हो जाएगा क्या? इसको घटाना है भाई, यहाँ पे माइनस लगाना है, यानी कि घटाना है। तो घटा के जरा लिखो। 0 में 0 घटेगा कोई मतलब नहीं, 0 रहेगा। ए में देखो ये माइनस माइनस प्लस का ए घटेगा तो 2a बनेगा। बी में ये माइनस प्लस का बी घटने के बजाय जुड़ जाएगा, यानी कि 2b हो जाएगा। ये माइनस का ए माइनस का, यानी कि हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। 0 में 0 घटेगा 0 रहेगा। सी में माइनस माइनस प्लस का सी, यानी कि 2c हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा देखो, ये इसमें ये घटेगा क्योंकि माइनस माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2b हो जाएगा। माइनस का सी यानी कि माइनस का 2c हो जाएगा। 0 में 0 यानी कि 0, ये आ जाएगा कुछ ऐसा। अगर हमें बच्चों क्या करना है, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है? 1/2 है और यहाँ है a माइनस का a डैश, ऐसा कुछ करके है। यानी कि 2 से इसमें पूरे में भाग लगा देंगे, तो जहां 2 है भाग चला जाएगा, बाकी तो वैसे ही लिखा रहेगा। यानी कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से भाग चला जाएगा तो माइनस का सिर्फ a बचेगा, नीचे माइनस का b बचेगा, यानी कि हमारे पास फिर यहाँ a बचेगा, यहाँ फिर क्या बचेगा? 0, यहाँ क्या बचेगा? माइनस का c, यहाँ b, यहाँ c और यहाँ 0। जब 2 से भाग करेंगे तो हर जगह से 2 कट जाएगा, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। और शायद यही हमने होमवर्क में दिया था। एक बच्चा, है ना, यही आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा था सर हाथ जोड़ के विनती है, एक होमवर्क सर बना दीजिए प्लीज, सर बना दीजिए, है ना। नीरज कुमार जी कह रहे थे, बना दिया भाई, कोई दिक्कत? सर पूरी एक्सरसाइज बन गई है। अरे वाह भाई, अगर पूरी एक्सरसाइज बना लिए हैं तो भाई वेरी गुड, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब बच्चों ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। करना क्या है हमें, पहले तो एक बार ध्यान सभी लोग समझ लो कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करिए। योगफल के रूप में व्यक्त करिए, यानी कि हमें पहले क्या करना पड़ता है इसके सोल्यूशन के लिए? सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें तो a प्लस a डैश निकालना पड़ेगा। यानी कि योगफल के रूप में अगर व्यक्त करने का तरीका क्या है, उसके लिए फार्मूला ये हम बता देते हैं। फार्मूला है a बराबर 1/2, ये है a प्लस a डैश है, प्लस का है हमारे पास 1/2 a माइनस का a, ऐसा करके हमारे पास कुछ है ना।
तो चलो भाई जल्दी से बना के इसको रख दिया जाए और हल कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या दिया गया है, ए बराबर जरा देखा जाए। ए बराबर हमारे पास दिया गया है 3 1 5, 3 1 5 माइनस का 1, कुछ ऐसा है। ए डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम ए डैश निकालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा मिल जाएगा, ये पलट जाएगा। 3 5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, -1 यहाँ, है ना, ठीक बात है। चलो अब ए डैश हो गया, ए हो गया, ए डैश हो गया, तो ए प्लस ए डैश निकाल दिया जाए। ए प्लस ए डैश निकालेंगे तो ए वाली टेबल है 3, ए वाली क्या है टेबल 3 1 5 -1, ये है प्लस में ये वाली क्या है 3 5 1 3 5 1 -1 है, ऐसा करके कुछ है ना। अब इसको बच्चों जल्दी से जोड़ दो, फटाफट जल्दी से जोड़ के बता दो सर। ए प्लस ए डैश यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, -1 में -1 जुड़ेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। और जब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, यानी कि क्या क्या, जरा देखो बच्चों, यानी कि हो जाएगा कुछ 1/2 करेंगे। ए प्लस ए डैश अगर करेंगे तो क्या होगा, 2 से जब भाग जाएगा तो यहां हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो तो यहाँ 2 3 6 2 3 6 2 3 6 2 ही कम 2 है ना, यानी कि 3 3 3 और यहां आ जाएगा माइनस का, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। जरा एक बार सभी लोग देख लो जरा कि हाँ सर इतना तो ठीक है, ए प्लस ए डैश तो ठीक है, यानी कि इतना तो आ गया हमको समझ, ठीक है। दूसरा अब हमको निकालना है ए माइनस ए डैश निकालना है। तो ए वाली टेबल जरा लिख लेंगे, ए वाली टेबल क्या है हमारे पास, ये रहा 3 1 5 -1। ए डैश वाली लिख लेंगे, ए डैश वाली क्या है 3 5 1 -1 है। इस बार घटाना है, इस बार घटाना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा ए माइनस ए डैश बराबर, जरा देखो तो 3 में 3 घटेगा 0, 5 में माइनस के 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। देखो 5 में माइनस का 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा, 1 में अगर 5 घटेगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे -1 में माइनस माइनस प्लस का 1 घटेगा तो 0, क्योंकि माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ना, तो -1 + 1 यानी कि 0 हो जाएगा। अब इसमें अगर हम 2 से भाग लगाएंगे यानी कि 1/2, ए माइनस अगर ए डैश करेंगे तो 2 से भाग लगाएंगे तो 0, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, यहाँ हो जाएगा क्या हमारे पास हो जाएगा मतलब 2, यहाँ हो जाएगा 0, है ना, ठीक बात है। इतना तो सभी को क्लियर है ना, बताओ सर। बोर्ड चेंज कीजिए, नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा यार, ऐसा कैसे बोल रहे हो दिख नहीं रहा है भाई, ऐसा कैसे कहेगा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या, क्या नहीं दिख रहा है, हमें तो लग रहा है दिख रहा है साफ साफ। सर बोरिंग महसूस हो रहा है, हाँ बोरिंग महसूस होगा, जब तक नया टॉपिक नहीं आएगा तब तक थोड़ा बोरिंग महसूस होगा भाई, ये बात तो हम आपकी मानते हैं कि सर बोरिंग बोरिंग महसूस हो रहा होगा, जब तक नया टॉपिक नहीं आ जाएगा तब तक आपको ऐसा ही लगेगा सर बोरिंग बोरिंग लग रहा है, सर कुछ नया नया पढ़ाइए सर, अब सब कुछ कुछ बने लगे हैं सर थोड़ा, है ना। चलो हो गया ना, अब लास्ट में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देंगे। अच्छा इसका नाम आप दे दीजिए, ये प्लस वाला कहाँ गया, ये इसका आप नाम देना चाहें तो ऐसा आप दे सकते हैं, ये पी है, और इसका नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं क्यू, यानी कि लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, पी प्लस क्यू करना पड़ता है, यानी कि दोनों को कहने का मतलब जोड़ना पड़ता है। तो जोड़ दिया जाए और देखा जाए क्या यही आ जाएगा, एक बार जरा जोड़ा जाए, एक बार जरा जोड़ा जाए, तो हमारे पास क्या है 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस का ए डैश, जरा जोड़ के हल करा जाए एक बार। ए प्लस ए डैश का मान कहाँ है 1/2, ये रहा 3 3 3 -3, ये रहा 3 3 3 और -1 है ना, प्लस इसका मान कितना आया है 2 -2 2। तो जरा हल करके बताओ तो, जरा क्या, जरा बताओ तो हल करके एक बार देखो तो जरा, 3 में 0 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा ना, ठीक बात है, 3 में 2 जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा, ठीक बात है, 3 में माइनस का 2 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा, घट जाएगा ना, -1 में 0 जुड़ेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्या देखो ये यही ए है, क्या देखो ये ए है, तो आप कहेंगे सर 3 5 1 -1 3 5 1 -1 यानी कि ए है, यानी कि ये वाला हमारा क्या है, ये ए है, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ये तो हमें दिखाना था। अतः इसको हमने योगफल के रूप में इसको व्यक्त कर दिया। लास्ट में अगर आप यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहें तो लिख दीजिए, हमारे पास फिलहाल जगह नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो वो लाइन ऐसा लिख सकते हैं कि अतः लिखने के बाद आप लिख दीजिए अतः, अतः आव्यूह ए का एक सम्मित, अतः आव्यूह ए का एक सम्मित आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह को योगफल के रूप में व्यक्त किया गया। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं, वही भाषा लिख सकते हैं। अतः बच्चों लास्ट में ये बात लिख दीजिएगा, अतः आव्यूह, अतः नहीं, अतः आव्यूह ए का, अतः आव्यूह ए का एक सम्मित आव्यूह, आव्यूह ए का सम्मित आव्यूह तथा तथा विषम सम्मित आव्यूह, तथा विषम सम्मित आव्यूह,
सममिताभ्यु तथा विषम सममिताभ्यु के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया, के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया, के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया। इतना आपको लास्ट में लिख देना है, बस हो जाएगा, किया गया। बात समझ में आई? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? जरा एक बार हमको बता दीजिए कि यस सर हम बात समझ गए हैं। अब लेकिन भाई बनाना भाई आपको सभी पड़ेगा, देखो क्योंकि अब ये थोड़ा बड़े बड़े वाले क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। देखो ये बड़े वाले क्वेश्चन है, ये बड़े वाले हैं। तो बताओ इसमें हम एक कौन सा बता दें? पहला तो हमने बता दिया है, पहला पार्ट हमने बता दिया है। अब इसमें क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है, घर में आप लोग करिएगा, नहीं यहाँ हम करेंगे ना तो बहुत टाइम भी लगेगा और फालतू में टाइम वेस्ट भी होगा, क्योंकि आप ये वाले क्वेश्चन आप घर में करने वाले हैं यार। जी बस जोड़ना है, घटाना है, भाग कर देना है, क्या ही दिक्कत? बताओ नहीं कर पाओगे? बताओ इसमें कौन सा बता दें? दूसरा बता दें, तीसरा बता दें कि चौथा बता दें? चौथा तो पहले जैसा है, कर लीजिएगा। तीसरा और दूसरा बिल्कुल सेम है, इनमें कौन सा एक बता दें? ये बताइए आप, कौन सा बता दें? आप बताइए तो हम बता दें, और फिर भाई होमवर्क कर लीजिएगा, और इनको फिर हम दोबारा बताएंगे भी नहीं, क्योंकि इजी प्रश्न है यार, फालतू में, क्योंकि टाइम टेकिंग है, इस वजह से टाइम वेस्ट ना करने के, है ना, मतलब आगे कर लें। ठीक है, चलो कर लेंगे ना घर में। ठीक है, तो हम इसमें दूसरा बता रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं सर दूसरा ही बता दीजिए। चलो अगर दूसरा ही कह रहे हैं तो चलो दूसरा ही बता दिया जाए। आ जाओ सब लोग ध्यान से समझो, आ जाओ ध्यान से, दूसरा ही कर लिया जाए, उसके बाद फिर आगे आप लोग कर लीजिएगा। तो हम पहले तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, ये हमारे पास a बराबर लिखा हुआ है, लिख लेते हैं यहाँ a बराबर हमारे पास क्या है? 6 है, माइनस का 2 है, 2 है, माइनस का 2 है, 3 है, माइनस का 1 है, 2 है, माइनस का 1 है, 3 है। कहीं पे मिस्टेक ना होने पाए भाई, चील की निगाह रखना भाई आप लोग, है ना, ताकि आंसर मिल जाए आराम से। जब a डैश निकालेंगे तो परिवर्तित कर देंगे, ये जो पंक्तियां हैं इनको स्तंभों में ऐसे से खड़ा कर देंगे, ये जो ऐसी पड़ी हैं इनको ऐसे से खड़ा कर देंगे, यानी कि 6 माइनस का 2 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 3, माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 3 हो जाएगा। पलट दिया, a डैश निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे a प्लस a डैश निकालने की बारी है। a प्लस a डैश यानी कि a वाली टेबल पूरी लिख लो, 6 माइनस का 2 2, माइनस का 2 3 1, और 2 माइनस 1 3 लिख लिया, प्लस लगाया, ये वाली टेबल लिख लो, 6 माइनस 2 2, माइनस 2 3, माइनस 1, यहाँ पे 2 माइनस 1 3। ठीक है, चलो आगे, यहाँ पे अभी इसको जल्दी से जोड़ दो, यानी कि a प्लस a डैश बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस a डैश बराबर क्या हो जाएगा? 6 6 जोड़ेंगे तो 12, माइनस 2 माइनस जो जुड़ेगा तो माइनस का 4, 2 में 2 जुड़ेगा तो 4, माइनस 2 में माइनस 2 जुड़ेगा तो माइनस का 4, 3 में 3 जुड़ेगा तो 6, 1 में है यहाँ 1, यहाँ माइनस 1। एक बार जरा देख लो, a वाले में यहाँ माइनस 1 है, वही तो a वाले में माइनस 1 है ना, यहाँ माइनस 1 है। ठीक है, हाँ माइनस 1 है, माइनस 1 में माइनस 1 जुड़ेगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, माइनस 1 यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा? 6, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, a प्लस a डैश आ गया। अब इसी में हम क्या करेंगे? इसी में 2 से लगाएंगे भाग, 2 से लगाएंगे भाग। चलो 2 से कर दिया भाग, भाग कर दिया जाए, 1/2 a प्लस a डैश कर दिया जाए। तो जब 2 से भाग करेंगे तो देखो जरा क्या आएगा, एक बार 2 छक्के 12 है ना, यहाँ 2 दूनी 4, माइनस का 2, यहाँ पे 2 दूनी 2 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास माइनस का 2, यहाँ 2 3 6, यहाँ हमारे पास 2 1 कम 2, माइनस का 1, 2 दूनी 4, यहाँ माइनस का 2 1 कम 2, यहाँ 2 3। ठीक है, ये हो जाएगा। चलो अब a माइनस a डैश निकाल लिया जाए, फटाफट किया जाए भाई, स्पीड में करो। a माइनस a डैश निकालो। अब क्या निकालना है? a माइनस a डैश हमको निकाल देना है। a माइनस a डैश यानी कि a वाली टेबल लिखो जरा, 6 माइनस का 2 2 2, माइनस का 2 3, माइनस का 1 2, माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा 3, लगाएंगे माइनस, लिखेंगे ये वाला a डैश वाला, 6 माइनस का 2 2, माइनस का 2 3, माइनस का 1 2, माइनस का 1 3, ये लिख दिया। आ जाओ आ जाओ जल्दी से, a माइनस का a डैश जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट फटाफट बता दो, a माइनस का a डैश बताइए, बताइए भाई जल्दी से बताओ भाई, कितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से बताओ। देखो 6 में 6 घटेगा यानी कि 0 आ जाएगा, माइनस 2 में प्लस का 2 घटेगा 0, 2 में 2 घटेगा 0, माइनस 2 में प्लस का 2 घटेगा 0, क्योंकि माइनस से साइन बदल जाएगा ना 0, 3 में 3 घटेगा 0, माइनस 1 में ये प्लस का 1 घटेगा तो 0, 2 में 2 घटेगा तो 0, माइनस 1 में प्लस का 1 घटेगा तो 0, है ना, 3 में ये माइनस का 3 घटेगा तो 0, यानी कि सारा पार्ट 0 0। अब इसमें अगर 1/2 से भाग भी करोगे, 1/2 से भाग भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर 1/2 से भाग भी कर दोगे तब भी इसका आंसर 0 0। ठीक है, तो लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में बच्चों ये करते हैं, ये जो आता है ना प्लस वाला, तो आप अगर p मान लीजिए और इस वाले को अगर आप q मान लीजिए, तो लास्ट में हम लोग p प्लस q कर देते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं।
प्लस वाला और माइनस वाला जोड़ देते हैं और देखते हैं कि ए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब पी वाला जोड़ेंगे तो क्या है, पी वाला हमारे पास ये आया, क्या जरा देखो तो क्या आया है, 6 आया है, माइनस का 2 2, उसके बाद माइनस 2 3 1, माइनस 2 3, माइनस का 1 है, और फिर 2 माइनस 1 3 है, 2 माइनस 1 3 है, प्लस ये वाला हमारे पास क्या आया है, ये 0 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 0। हल करो, तो हल करेंगे भाई, 0 से जोड़ने पे कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, यही आ जाएगा 6 माइनस 2 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस 2 3 माइनस 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 3 आ जाएगा। और देखो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यही दिखाई देगा कि ये ए है। अगर ध्यान से देखोगे तो यही आपको क्या दिखाई देगा, यही ए है। यही क्या है, यही हमारा ए है ना, और यही ए है, तो यहीं पे बात, अब वही भाषा आपको लिख देनी है। अतः क्या लिख देना है, अतः आव्यूह ए सममित सममित तथा विषम सम्मित आव्यूह, सममित तथा विषम सम्मित आव्यूह को योगफल के रूप में, योगफल के रूप में व्यक्त किया गया है। योगफल के रूप में क्या किया गया है, व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया गया है। बस सिंपल से बात लिख के आगे बढ़ जाना है। सर ऐप में लाइव क्लास करने पर क्वालिटी 240 पे चला रही हूं, लेकिन 360 और 480 पर भी सेम क्वालिटी चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्वालिटी चेंज हो जाता है, उससे एमबी कम खर्चा होता है ना। चलो ठीक बात है, समझ में आया, आगे बढ़ा जाए। बताओ एक बार आप लोग, हाँ सर दूसरा मेथड से बनाए हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, मेथड तो यही रहेगा यार, इसमें कौन सा दूसरा मेथड है, करना तो वैसे ही पड़ेगा आपको। सर आगे चल रहे हैं, जैसे जैसे पिछलका गोल होते जा रहा है वैसे वैसे, पिछलका गोल हो रहा है तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, हम बहुत जल्दी 1 शॉट लेके आएंगे। बस थोड़ा सा भी 1 शॉट इस वजह से नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा बताया ना, हम लोगों का नया ऑफिस बन रहा है, उसकी वजह से जब नया ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगे बहुत जल्द, तो फिर टाइम मिलने लगेगा, स्टूडियो बढ़ जाएंगे, स्टूडियो की संख्या हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि अभी इतनी सारी क्लासें पूरा दिन चलती हैं कि स्टूडियो खाली नहीं रहता। तो अगर 1 शॉट के लिए, क्योंकि हमें 1 शॉट के लिए प्रॉपर 2.5 से 3 घंटे टाइम चाहिए, 3 घंटे कम से कम, एक चैप्टर को अगर एक ही शॉट में खत्म करना है, एक ही क्लास में खत्म करना है, तो कम से कम 3 घंटे चाहिए। 3 घंटे की क्लास अगर लेना है तो फिर दूसरे क्लासेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, इस वजह से बहुत जल्द होगा, आप निश्चित रहिए 1 शॉट फटाफट आएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा, आप दोबारा नहीं बताएंगे, आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा सेम तरीके से, दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे। ये वाला भी आप लोग सेम कर लीजिएगा, इसको भी हम रिपीट नहीं करेंगे, दोबारा आप लोग कर लीजिएगा, सेम है, एकदम सेम है, तो ये वाले 2 कर लीजिएगा, इनको भाई रिपीट नहीं करेंगे हम। बाकी आप लोग समझदार तो बच्चे है ही। एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, जल्दी से देख लिया जाए भाई, जरा ध्यान से देखो भाई, क्या है सर, एक भयंकर वाला डायलॉग हो जाए भयंकर वाला हो जाए भाई। हम फेंकते बहुत हैं यार, बहुत ज्यादा फेंक देंगे तो फिर आप संभाल नहीं पाएंगे, और संभाल नहीं पाएंगे तो फिर दिक्कत हम ही को, हमें उठाना पड़ेगा उसी। देखो प्रश्न संख्या 11 तथा 12 में सही उत्तर आपको चुनना है, क्या है सही उत्तर आपको चुनना है। देखो लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करके काम करना पड़ेगा, नहीं ऐसे काम चलेगा नहीं। यदि ए तथा बी समान कोटि के सम्मित आव्यूह हैं, समान कोटि के भी हैं और सम्मित भी हैं, ए और बी दोनों बातें करा, यानी कि वो छुपा रुस्तम बात कह दिया है, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाइए। सम्मित आव्यूह यानी कि ए भी सम्मित है, यानी कि ए डैश, सवाल ये कह रहा है कि ए डैश बराबर ए है और बी डैश बराबर बी है। सम्मित आव्यूह का मतलब तो यही होता है, सम्मित आव्यूह का मतलब तो यही होता है, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी, यही होता है। अच्छा उसके बाद कह रहा है समान कोटि के सम्मित आव्यूह हैं, तो ए बी माइनस बी ए आपको बताना है ये कैसा आव्यूह होगा। देखो आज बच्चों हम शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या, पहले तो सॉल्व करके बताएंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि अगर ऐसा सवाल आए तो आपको हमेशा वही टिक करना है। ऐसे पहले तो हल किया जाए भाई, इसको हमें चेक करने के लिए कि ये कैसा आव्यूह है, तो इसका डैश किया जाए, फिर देखा जाए क्या आता है निकल के। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ए बी माइनस का बी ए बी माइनस का बी ए का पूरे का कर देंगे डैश। जब पूरे का डैश करेंगे तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, जरा याद करो, हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था परिवर्त वाला, कि अगर a माइनस बी का डैश है तो हम इसको लिख सकते थे a डैश माइनस का b डैश। याद है, एक हमने रूल पढ़ा था ऐसा वाला कि अगर a माइनस बी का डैश है तो हम इसको लिख सकते हैं a डैश माइनस b डैश, लिख सकते हैं ना। सेम यहाँ पे वो रूल अप्लाई करेंगे, रूल अप्लाई करेंगे यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे ए बी का डैश माइनस का बी ए का डैश लिखेंगे, ठीक है। एक रूल हमने और पढ़ा था, याद करो जरा, हमने ये पढ़ा था अगर ए बी का डैश लिखा हुआ है तो हम इसको लिखते हैं बी डैश ए डैश, और इस वाले रूल में शायद हमने आईएमपी भी लिखा था, इंपॉर्टेंट भी बताया था, कि जरा एक बार याद कर लीजिएगा, गुणधर्म जब बता रहे थे, याद करो
कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, इसमें इंपॉर्टेंट वाला बात भी बताई थी आपको। तो यहाँ पे जरा देखो, तो यहाँ पे ए बी डैश को हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे बी डैश ए डैश लिखेंगे, ठीक बात है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम ए डैश बी डैश लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सही चल रहा है ना, ध्यान से समझिएगा, गड़बड़ ना करिएगा भाई, नहीं मिस होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब कुछ बच्चे समझदार वाले हैं जो वो धीरे धीरे पिन पिन कोच लगे, सर देखिए ना, सर देखिए ना, बी डैश को बी लिखा जाएगा सर, तो धीरे धीरे पिन कोच के बताने लगे, बी डैश को बी और ए डैश को ए लिखा जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सवाल में कह रहा था सममित आव्यूह है, यानी कि यहाँ से बी डैश को हम बी और ए डैश को हम ए लिख लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, ए डैश को हम ए और बी डैश को हम बी लिख देंगे भाई, लिख देंगे भाई, लिखेंगे भाई कि नहीं लिखेंगे। अच्छा, अब जरा देखो इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है, इसमें ए बी प्लस का दिख रहा है, इस वाले में बी ए माइनस का दिख रहा है, और यहाँ बी ए प्लस का है, ए बी माइनस का है। तो अगर माइनस कॉमन ले लो तो क्या सेम नहीं हो जाएगा, ले लेते हैं, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ए बी पहले आ जाएगा, बी ए बाद में हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा बनेगा, ए बी माइनस का बी ए बनेगा। और हम लेके क्या चले थे, हम लेके क्या चले थे, ए बी माइनस का बी ए का डैश लेके चले थे, और क्या आया है, माइनस का ए बी माइनस का बी ए आया है। बच्चों जरा ये वाला जरा कॉन्सेप्ट देखो, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया, ये दानव है भाई, इसको आप बड़ा वाला ए मान लीजिए, राक्षस वाला ए डैश, और इसको भी आप राक्षस वाला ए मान लीजिए, ये वाला भी आप राक्षस वाला ही ए मान लीजिए, और यहाँ आगे माइनस लगा दीजिए। तो बताओ ये किसकी कंडीशन है, ए डैश बराबर माइनस ए, तो ये किसकी कंडीशन है, तो आप कहेंगे सर ये वाली कंडीशन, ये तो विषम सम्मित की थी, ये वाली कंडीशन किसकी थी, विषम सम्मित आव्यूह की थी, ये वाली किसकी कंडीशन थी, विषम सम्मित आव्यूह वाली कंडीशन थी गुरु, ये विषम सम्मित वाली आव्यूह वाली कंडीशन थी, और ये सम आव्यूह वाली कंडीशन, मतलब सम्मित वाली कंडीशन थी। सम्मित आव्यूह है तो ए डैश बराबर ए होता है, बी डैश बराबर बी होता है, और अगर विषम सम्मित है तो ए डैश बराबर माइनस का ए होता है। देखो इसको हमने देखा, हल किया तो हमारे पास माइनस का आया, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा विषम सम्मित आव्यूह होगा, यानी कि ए वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए बॉस, समझ में आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया, बताइए, समझ में आया। तो अब यही चीज हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाले थे कि अगर इस तरह का सवाल आए और आपसे पूछे, क्या पूछे, कितने प्रश्न बन सकते हैं, देखो एक प्रश्न क्या बन सकता है, एक प्रश्न यहां से ऐसा बन सकता है कि बताओ ए बी, मतलब ये बाकी सवाल सेम रहेगा, इतनी भाषा सेम रहेगी, बस यहां बदलेगा कि बताओ ए बी प्लस बी ए कैसा आव्यूह है, आपसे ये पूछ सकता है। दूसरा ये प्रश्न कैसा बनेगा, यहां से ए प्लस ए डैश कैसा आव्यूह है, ऐसा पूछ सकता है। या फिर तीसरा आपसे कैसा पूछ सकता है कि बताओ ए माइनस का ए डैश कैसा आव्यूह है, ये आपसे पूछ सकता है। ये तीन क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ सकता है, एक तो ऑलरेडी है ही है। तो अगर देखो ध्यान से, अगर प्लस है, अगर प्लस है तो प्लस है तो ये आप सिंपल से कह दीजिएगा सर सम्मित वाला है, अगर प्लस है तो आप कह दीजिएगा सर सम्मित आव्यूह है, अगर माइनस है तो आप कह दीजिएगा सर विषम सम्मित, अगर माइनस है तो आप कह दीजिएगा सर ये विषम सम्मित वाला है, विषम सम्मित है। यहां ऐसा भी आ जाए, और ये वाला तो जो अभी हमने सॉल्व किया, ए बी माइनस का बी ए बी माइनस का बी, इसमें भी विषम होगा, यानी कि अगर माइनस है तो विषम सम्मित, प्लस है तो सम्मित, ठीक है, बात समझ में आई है भाई, बात समझ में आई नहीं, यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भाई बनते हैं, हर बार बनते हैं, और एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव 100% पूछा जाता है, तो इसको जरा गौर कर लीजिएगा भाई, इन सभी प्रश्नों को जरा गौर कर लीजिए अभी से, जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपका फटाक से आंसर आना चाहिए। ए प्लस ए डैश है तो खत बता दो सम्मित, ए बी प्लस बी ए पूछागा तो सम्मित, बाकी आगे वाली भाषा सेम रहेगी, यहां तक भाषा सेम रहेगी, सिर्फ ये बदलेगा, ठीक है, पूरा बन गया, वाह भाई वाह, वेरी गुड है भाई, पूरा बन गया तो वेरी गुड है। चलो आगे देख लिया जाए, ये वाला जरा बताओ, अल्फा का मान कौन बताएगा, कौन हिम्मती बच्चा है यहाँ पे, जो बहुत ताकतवर बच्चा है, अपने आप को बॉडी बिल्डर समझता है और बॉडी दिखाता है, बात बात पे बॉडी दिखाता है, देख लीजिए, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, इसको देखा जाए भाई, ये कह रहा है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो अल्फा का मान आपको बताना है, तो इसमें डैश भी निकाल लिया जाए भाई, डैश हमारे पास क्या है, ये पलट जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा कॉस। जब इनको जोड़ेंगे बच्चों जरा देखो तो, जब इनको जोड़ेंगे ए प्लस ए डैश करेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस ए डैश करेंगे तो क्या बनेगा जरा बताइए तो, ए प्लस ए डैश करेंगे तो क्या बनेगा जरा देखो तो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ये वाला कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ये साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा।
ठीक है। अब बच्चों इसका जो मान है वो आई के बराबर है, यानी कि इसका जो मान है वो आई के बराबर है। आई यानी कि 1001 होता है, आई के बराबर है, यानी कि आई का मान क्या होता है 1001। ए प्लस ए डैश बराबर आई है ना, इस वजह से ऐसा किया गया है। ठीक है, चलो आगे देखो जरा। अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करो बच्चों, जरा तोड़ना है और हल करके बताना है। देखो कॉस अल्फा जुड़ेगा तो 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। साइन अल्फा माइनस का वो भी प्लस के साइन अल्फा में जुड़ेगा तो 0, प्लस का साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा यानी कि 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। 2 कॉस अल्फा बराबर में हमारे पास क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। मान निकालने के लिए क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। कैसा बराबर करेंगे, ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। यहां पे लिख देंगे, यहां पे लिख देते हैं 2 कॉस अल्फा बराबर 1, यानी कि कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस में 1/2 किसका मान होता है, 60 का मान होता है, यानी कि कॉस अल्फा बराबर कॉस π/3। कॉस से कॉस न्यूट्रल, यानी कि अल्फा बराबर ये क्या हो जाएगा π/3 हो जाएगा। 60 का मान हो जाएगा, यानी कि π/3 कहां दिख रहा है हमको, बी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो बी वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलो बात समझ गए। π/3 आंसर आएगा। समझ में आया प्रश्न की कैसे नहीं आया। ए था, ए डैश निकाला, दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ो का मान आई के बराबर था, तो आई का मान रख दिया, हल कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, भयंकर वाली चीज, यानी कि नया वाला टॉपिक, और थोड़ा सा मस्त वाला टॉपिक, तगड़ा वाला। क्या टॉपिक है जरा एक बार देखिएगा। टॉपिक क्या है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह हमें बताना है, और इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं जरा देखा जाए भाई। इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं पहले तो पढ़ लिया जाए भाई। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होती हैं, परिभाषा है यदि ए कोटि m का एक वर्ग आव्यूह है, और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि अगर दोनों को गुणा किया जाए a और b, या फिर b और a को गुणा किया जाए तो i आ जाए। अगर ऐसा है, गुणा करने पे i आ जा रहा है, तो b को आव्यूह a का हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम आव्यूह बोलते हैं, और इसे a इनवर्स से निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में आव्यूह a का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। मतलब बच्चों समझो, व्युत्क्रमणीय यानी कि इनवर्स, जस्ट अपोजिट वाला, a का जस्ट अपोजिट वाला आव्यूह a इनवर्स यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अब जैसे इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे a और b को गुणा करो आपस में, या फिर b और a को आपस में गुणा करो, तो आपको वो हमेशा i देगा। i यानी कि i दो प्रकार का हो सकता है। i अगर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है ना, तो फिर उस केस में i क्या बनेगा, उस केस में i बनेगा 1 0 1 0 0 1 बनेगा। अगर आपका आव्यूह 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का है, तो फिर i आपका ऐसा बनेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन जाएगा। यानी कि i अपनी शकल को सवाल के अकॉर्डिंग चेंज कर ले। अगर सवाल इस फॉर्मेट का है तो i का मान ये होगा, अगर सवाल इस फॉर्मेट का है तो i का मान ये। ठीक है, अच्छा एक बात और देखो जरा बच्चों, थोड़ा सा एक बात और देखो ध्यान से, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। क्या क्या गौर से देखिएगा, हम यहाँ पे कुछ बताने वाले हैं कि अगर ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो रहा है, तो इस बी वाले पार्ट को ही हम लोग ए इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ए इनवर्स। यानी कि एक रूल मिलेगा आपको, अभी आगे चल के प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, तो ये चीज अभी से हम आपको समझा देते हैं। यहाँ नोट करके आप हमेशा लिख लीजिएगा कि क्या, जब भी आप ए और ए इनवर्स को आपस में गुणा कराएंगे तो हमेशा वो आई बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, आई बनेगा। या जब भी कभी आप ए इनवर्स को अगर आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आपका ए इनवर्स ही बनेगा। कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। अगर ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई बन जाएगा, अगर ए इनवर्स का आई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए इनवर्स। यानी कि और अगर एक दो और बताना चाहिए इसी वक्त बता देते हैं, अगर हम आई का ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आपका ए बनेगा, है ना। यानी कि ये वाले केस हैं, ऐसा कुछ केस जो है वो आगे चल के यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ए इनवर्स आई बराबर हो जाएगा ए इनवर्स, आई ए बराबर हो जाएगा ए। गौतम पासवान जी, आपसे हम सर नाराज हो गए, आप हमारा एक भी कमेंट नहीं पढ़े। आप मतलब का कमेंट करें तो हम पढ़ लें, आप फालतू का कमेंट करते हैं। सर बॉडी दिखाइए, सर बॉडी दिखाइए, ये क्या कमेंट होता है बताइए। फालतू का कमेंट करते हैं तो कौन पढ़ेगा आपका कमेंट। जो बच्चे लीगली कमेंट करते हैं बढ़िया वाला, उनका कमेंट पढ़ने में भी अच्छा लगता है। आप फालतू का कमेंट कर रहे हैं, आप पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही वाला बच्चे होते हैं कि आप हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, केवल कमेंट करने में व्यस्त हैं। तो आपको क्या समझ में आएगा यार, फिर आगे पूरा आपका मैथ कमजोर हो जाएगा। आप क्योंकि आप सिर्फ मोबाइल में टिप 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 करने में बिजी हैं, किट पिट किट पिट किट पिट कर रहे हैं सर।
कोई चीज जरा समझाई जा रही है तो जरा समझ लो यार, इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, जरा देख लो। ये चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही हैं तो इनको आप देख ही नहीं रहे हो। क्या है ये, बी को ही हम लोग ए इनवर्स बोलते हैं और ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आई आता है। ए इनवर्स को आई से ए इनवर्स, आई को ए से गुणा कराएंगे तो ए आएगा। ऐसा हो जाएगा, आई ए बराबर ए हो जाएगा। बच्चों एक बार जरा ध्यान से देख लो भाई, ये वाले कॉन्सेप्ट लगेंगे अभी आगे चल के, काम बनेगा। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ए इनवर्स निकाला कैसे जाता है। आपका कमेंट तो ये आना चाहिए ना, सर ए इनवर्स को हम निकालते कैसे हैं, क्या कारण है। देखो ए इनवर्स निकालने की अभी पूरी ट्रिक बताएंगे, पूरा मेथड बताएंगे, लेकिन एक कंडीशन ये है यहाँ पे हम एक और बता देते हैं कि ए इनवर्स आप निकाल तभी सकते हैं, यानी कि ए इनवर्स निकालना तभी संभव है, ए इनवर्स तभी, इसका मान तभी संभव है, यानी कि तभी निकाला जा सकता है जब आप सारणिक ए का मान क्या नहीं होना चाहिए, सारणिक ए का मान अगर 0 है तो फिर ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता। सारणिक ए क्या है बताएंगे बच्चों, क्योंकि आप में ही थोड़ा हमें सारणिक पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा बताएंगे समझाएंगे इसके बारे में। अगर सारणिक ए का मान, अगर सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं है तब तो संभव है, लेकिन अगर सारणिक ए का मान 0 हो गया तो फिर ए इनवर्स संभव, यानी कि ए इनवर्स पॉसिबल तभी है, ए इनवर्स पॉसिबल तभी है जब सारणिक ए का मान क्या हो, 0 के बराबर ना हो, तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है, तभी निकाला जा सकता है। अगर सारणिक ए का मान 0 हो गया तो फिर पॉसिबल नहीं है, निकाला नहीं जाता। ये वाली बात हम आगे चल के आपको सिखाएंगे। अभी आप छोटे बच्चे हैं, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप इसको गौर से समझिएगा ये क्या बात है, ये सारणिक ए कैसे निकाला जाता है, ये सारणिक कहाँ से आ गया, यहाँ पे आब्यू में सारणिक कहाँ से आ गया, और आब्यू और सारणी में क्या अंतर होता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे दिमाग में, सर ये सारणिक क्या होता है, सर आब्यू में आप सारणिक बताने लगे, अब बताओ हम आब्यू समझेंगे सारणिक समझे, गड़बड़ जाएगा सर, मिक्स हो जाएगा सर। ये कुछ बच्चे कहने लगते सर गड़बड़ जाएगा, अभी आप सारणिक वाला अलग चैप्टर है वो वहां पढ़ाइए, यहाँ कहाँ को लगा दे रहे हैं, लेकिन होता है, होता है, समझाएंगे आपको। सारणिक जो है आब्यू से थोड़ा सा रिलेटेड है, उसका यूज पड़ता है, बताएंगे इसको अच्छे से समझाएंगे। अभी थोड़ा सा हम एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। देखो बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा और बता दूं, यहीं पे क्या बताना चाहूंगा थोड़ा सा मैं बता दूं। हमें ए इनवर्स निकालने के हमारे पास 3 मेथड है, ए इनवर्स निकालने के हमारे पास 3 मेथड है। वो 3 मेथड क्या है, हम तीनों मेथड को लिख देते हैं। ए इनवर्स को निकालने के हमारे पास 3 मेथड है, हम तीनों को लिखेंगे, कौन कौन सा मेथड है और यहाँ कौन कौन सा मेथड यूज किया जाएगा वो बताएंगे। पहला मेथड बच्चों ये है कि इसको हम लोग निकालते हैं प्रारंभिक रूपांतरण से, प्रारंभिक रूपांतरण से। पहला मेथड क्या है, प्रारंभिक रूपांतरण वाला है, प्रारंभिक रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण है, ठीक है। दूसरा मेथड इसका क्या है, इसका दूसरा मेथड है, इसका निकालने का दूसरा मेथड ये आब्यू विधि से, आब्यू विधि से इसको हम लोग निकालते हैं, आब्यू विधि से निकालते हैं। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड इसका क्या है, तीसरा मेथड इसका है क्रैमर विधि, क्रैमर विधि है। 3 मेथड है इसको निकालने के, क्रैमर विधि। अब जरा देखो, ये 3 मेथड है जिससे हम लोग ए इनवर्स निकाला जा सकता है। पहला है प्रारंभिक रूपांतरण से, जो कि बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है, यानी कि इतना डरावना है कि आप समझ जाइए कि मतलब डेंजर वाला है, लेकिन अगर हम समझाएंगे, अगर हम समझाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक रूपांतरण थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा डेंजर है। आब्यू विधि एकदम मस्त, मस्त मतलब मजेदार, एकदम ठीक ठाक। क्रैमर विधि एकदम मजेदार, एकदम मस्त, मतलब दोनों ये मेथड ठीक है। प्रारंभिक रूपांतरण थोड़ा डरावना है। अब रही बात कि कौन सा हमें पढ़ना है, कौन सा हमें नहीं पढ़ना है। भाई आपके दिमाग में बातें आ रही हैं कि सर क्या तीनों पढ़ने हैं, क्या सर तीनों पढ़ने हैं, तो मैं बता दूं, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो प्रारंभिक रूपांतरण है वो न्यू एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, यानी कि अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो उसमें आपको यह प्रारंभिक रूपांतरण नहीं मिलेगा। अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी अगर बुक है तो प्रारंभिक रूपांतरण उसमें हट गया है, आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा आब्यू विधि वाला मिलेगा, सिर्फ आपको आब्यू विधि वाला ही मिलेगा, यानी कि यही वाला मिलेगा और ये वाला नहीं मिलेगा। अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी है, तब भी क्रैमर विधि आपको नहीं मिलेगी, चाहे आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी हो, चाहे आपके पास न्यू एनसीईआरटी हो, क्रैमर विधि आपको नहीं मिलेगी, किसी में भी नहीं मिलेगी। मतलब ओल्ड ना तो एन है ना, किसी में भी आपको ये वाली मेथड आपको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी कोई से भी हो उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो फिर ये है कहां से, ये आया कहां से भाई, भाई अगर किसी में नहीं मिलेगा तो ये कहां से फिर बनाएंगे, फिर कहां से बताएंगे, है ना।
यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण इसमें नहीं है और न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। आप भी विधि सिर्फ है जो आपको पढ़नी है, क्रैमर विधि नहीं है। लेकिन फिर भी क्रैमर विधि आपको जो हमारे पास एक्स्ट्रा बुकें आती हैं कुछ, है ना, जो आपके रेफरेंस बुक होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा बुकें होती हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा, उनमें आपको देखने को मिलेगा और किसी में देखने का नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी ओल्ड ना तो न्यू में नहीं होगा। प्रारंभिक रूपांतरण हम आपको एक दो क्वेश्चन पढ़ा के सिखा देंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में नहीं है और पूछे भी नहीं जाते हैं, तो इस वजह से ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा फर्ज ये बनता है कि इसके एक दो प्रश्न आपको सिखा दें ताकि ये मेथड भी आपको आ जाए। आप भी विधि तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। क्रैमर विधि अगर हमको लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो क्रैमर विधि भी आपको जानकारी दे देंगे, क्रैमर विधि की भी आपको जानकारी दे दी जाएगी, एक क्वेश्चन तो बता ही दिया जाए। ठीक है। प्रारंभिक रूपांतरण सर एक्सरसाइज में हाँ नहीं है, कैमरा विधि नहीं भाई, क्रैमर विधि होता है, क्रैमर 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 विधि होता है। हाँ, तीनों विधि का हम क्वेश्चन प्रयास करेंगे आपको बता दें ताकि आपके दिमाग में जो है छप जरूर जाए, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये चीजें आपको ए इनवर्स निकालने के लिए पढ़नी पड़ेंगी, यानी कि व्युत्क्रम निकालने के लिए ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, तो हम लोग पढ़ लेंगे इसको बारी बारी करके, ठीक ठाक से पढ़ लेंगे। चलो आगे हम एक क्वेश्चन देखा जाए ए इनवर्स वाला, तो फिर थोड़ा काम बने भाई। ए इनवर्स वाला थोड़ा क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा काम बने। जैसे ये वाला प्रश्न है बच्चों, जरा इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, एक बार जरा देख लो। ये प्रमेय भी है और ये क्वेश्चन भी है, यानी कि ये प्रमेय भी है, क्वेश्चन भी है, क्योंकि पूछा जाता है, कभी कभी प्रमेय ही पूछ ली जाती है, कभी कभी प्रमेय ही पूछ ली जाती है। तो अगर जब प्रमेय पूछ ली जाएगी तो भाई फिर हमें बताना पड़ेगा, मजबूरी है ना। ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी समान कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये कह रहा है यदि ए और बी समान कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, व्युत्क्रमणीय मतलब समझ जाओ, हम यहाँ पे लिख देते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया है, ए और बी समान कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह। कहने का मतलब ये है अगर ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो आई आएगा, और अगर बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराओगे तो आई आएगा। ये किसका मतलब है, ये इस बात का मतलब है कि ए तथा बी समान कोट के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। ये इतनी बात का ये मतलब निकलता है, ये मतलब निकलता है। अब इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, ए इनवर्स हो, ए इनवर्स ए हो तब भी आई आएगा, बी मतलब आगे पीछे होगा तब भी आई आएगा। धीरज तिवारी जी बताइए क्या दिक्कत है, बताइए ना, दिक्कत बताइए आप, कमेंट, आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिए कि सर हमको यहाँ नहीं समझ में आया, है ना। चलो देखो, ए इनवर्स मतलब ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई आएगा, बी बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई आएगा, है ना। अब हमको ये सिद्ध करना है, यानी कि हमको क्या प्रूव करना है, हमको इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट, क्या क्या प्रूव दैट, हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, इस क्रैमर विधि से तो बच्चा कह रहा है सर क्रैमर विधि तो उसमें एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए यूज की जाती है, एक बच्चा ने कमेंट किया। हाँ ठीक बात है, मतलब इस क्रैमर विधि का हम लोग क्या करते हैं, यूज खासकर करते हैं कहाँ पे, जब हमें एक्स वाई जेड का मान यानी कि समीकरण आव्यूह में दिया होता है और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना होता है, तो वहीं पे निकालते हैं, यानी कि वहीं पे प्रयोग किया जाता है क्रैमर विधि, है ना। ठीक है, चलो आगे देखो भाई, इस क्वेश्चन को जरा हम बना लेते हैं, ध्यान से देखेगा। देखो बच्चों, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, कैसे करेंगे, हम एलएचएस ले लेते हैं और एलएचएस से हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे भाई। एलएचएस, जो बच्चे इसको प्रूफ कर सकते हैं तो कर दीजिए जल्दी से। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स है ना। एलएचएस ना लेके चलें क्या, पूरा लेके चलेंगे, एलएचएस लेके ही चलते, चलो ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, नहीं है ऐसा ना करते हैं, एलएचएस नहीं लेते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और दिमाग लगाते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए बी को ए बी के इनवर्स से गुणा कराएंगे तो ये आई बनेगा। हमें पता है कि अगर ए बी को ए बी के इनवर्स से गुणा कराएंगे तो आई बनेगा, सिंपल सी बात है, ठीक बात है। अगर इसमें हम अपने मन से सब काम कर रहे हैं, अगर इसी में हम दोनों तरफ क्या करें, ए से गुणा कर दें, दोनों तरफ अगर हम ए इनवर्स से गुणा कर दें, दोनों तरफ अगर ए इनवर्स से गुणा कर दें तो ए इनवर्स ए बी ब्रैकेट में क्या, ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, आई नहीं ऐसा हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ए इनवर्स आई, ऐसा हो जाएगा। हमने क्या किया कि दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दिया, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर दिया। अब आपने अभी अभी रूल पढ़ के आए हैं
कि सर ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। क्या होता है, आई। यानी कि यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिखेंगे आई, बी लिखा है तो लिख देंगे, ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर। अभी हमने बताया था ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए इनवर्स बनेगा। पीछे जरा आप एक बार देख सकते हैं, पीछे चाहें तो ये आप रूल देख सकते हैं, हमने बताया था ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई कराओगे तो ए आएगा, आई को ए से कराओगे तो ए आएगा, है ना। यहीं पे जरा देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, ए इनवर्स को आई से कराओगे तो ए इनवर्स आ जाएगा, आई को बी से कराओगे तो बी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, बी, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अगर हम दोनों तरफ क्या करें, अगर हम दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो। अगर दोनों तरफ हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि बी इनवर्स बी, है ना, ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ए बी इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। हमें पता है बी इनवर्स बी बराबर क्या होता है, बी इनवर्स बी बराबर होता है आई, इसकी जगह पे हम आई लिख देंगे, आई हो जाएगा। और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। और आई को इससे अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। यानी कि ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। जो हमको प्रूव करना था शायद हमने कर दिया है, शायद हमने कर दिया है प्रूव, एक बार जरा देख लो। शायद यही एक प्रमेय थी जिसका हमें प्रूव करना था, वो हमने यहाँ पे आके प्रूव कर दिया। एक बार सभी लोग जरा देख लो भाई कैसे प्रूव हुआ है, सभी लोग एक बार जरा देख लो। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमें सिद्ध करना था, ये ऑलरेडी हमको दिया था। हमने क्या किया, हमें पता है कि अगर ए बी को ए बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आई बनेगा। दोनों तरफ हमने क्या किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, इधर भी कर सकते हैं भाई, दोनों तरफ हम लोग कर सकते हैं मल्टीप्लाई, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। ए इनवर्स से कर दिया तो ए इनवर्स ए मिलके क्या बन गया, आई बन गया। बी ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी था, इसको इससे किया तो ये बन गया। आई को बी से किया तो बी बन गया, ये ऑलरेडी था, ये जैसे था वैसे लिख। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी इनवर्स बी बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा, दोनों तरफ कराएंगे, बी इनवर्स बी मिलके आई बन जाएगा, ये जैसा था वैसा, ये जैसा था वैसा। आई को किसी से मल्टीप्लाई कराओ ये वही हो जाता है, तो ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। यानी कि कहने का मतलब जो है, जो हमें सिद्ध करना था वही हमने सिद्ध कर दिया। और बच्चों ये वाली प्रमेय कभी कभी ना, कभी कभी ये वाली प्रमेय 2 मार्क्स में पूछी जाती है, कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है ये वाला प्रमेय। तो भाई अगर एक बार ध्यान से अगर यहां पढ़ लेंगे तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है सीपू कुमार जी, काहे नहीं आ रहा है भाई आपको, इतना यार इजी इजी पढ़ा रहे हैं, इतना सरल, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, अगर अब भी ना आया तो फिर यार हम क्या बताएं, क्या बताएं। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपना थोड़ी सी बात सही करना चाहूंगा, सुधारना चाहूंगा, क्योंकि एक बच्चा बार बार कमेंट किए जा रहा है, तो भाई उसकी कमेंट के लिए मैं बता देता हूँ। ये जो क्रैमर विधि है, ये जो क्रैमर विधि है, आप परेशान मत होइए, हम इसके बारे में समझाएंगे आपको। क्रैमर विधि है वो खासकर यूज किसके लिए की जाती है, जब हमें आव्यूह विधि से हमें यक्स और वाई और जेड के मान बताने होते हैं। यानी कि हमारे पास इक्वेशन दिए होते हैं जैसे 2x + 3y प्लस का 4z, ऐसे करके कुछ दिया होता है, मान लो 10 करके दिया गया। इसी तरह से 3 इक्वेशन दिए होते हैं और वहां पे हमें x y z के मान बताने होते हैं, तब किया जाता है। वैसे ये हट गया है, आपको इतना ज्यादा सोचने और समझने की आवश्यकता नहीं है कि फालतू में क्या है दिमाग लगाएं। आप इसमें अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम इसको हटा ही देते हैं, ये तो ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में है ना न्यू एनसीईआरटी में है। लेकिन अगर रहेगी बात क्वेश्चन बताने की तो मैं क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा इस विधि से हल करना, ताकि आप लोग जब भी कभी अगर जरूरत पड़े तो आप हल कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना तो ओल्ड एनसीईआरटी में है ना न्यू एनसीईआरटी। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इससे एक क्वेश्चन जरूर बताऊंगा, हल करके एक क्वेश्चन जरूर दिखाऊंगा इस विधि से। चलो ठीक है, चलो ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में आई है तो ठीक बात है। कल बच्चों हम इसके प्रश्नावली के प्रश्न बहुत सारे करेंगे, बहुत सारे प्रश्न करेंगे, यानी कि कल जो है कि हम लोग ढेर सारे प्रश्न करने वाले हैं। और एक्सरसाइज कौन सी आने वाली है, शायद 3.4 आने वाली है, कौन सी आएगी इसके बाद, 3.4 आएगी कि विविध आएगी, जरा एक बार बताओ। यहाँ तो विविध प्रश्नावली आ गई भाई, ए भाई विविध प्रश्नावली आ गई, तो अब क्या होगा मामला, न्यू एनसीईआरटी में तो विविध प्रश्नावली है। चलिए फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, अगर ओल्ड एनसीईआरटी में 3.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम जरूर इस मेथड से बताएंगे, प्रारंभिक रूपांतरण कल आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है। चलो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल मिलते हैं आप लोगों से कल वाली क्लास में, है ना। आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। ठीक है।
चलो वेरी गुड है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छी बात है, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो बच्चे कह रहे हैं सर बहुत हार्ड है, हम यार बार बार आपसे बस यही बात कहेंगे कि आप व्यू सबसे सरल वाला चैप्टर है। अगर आपको हार्ड लग रहा है ना, ये मान के चलिए, आपने वही कह रहे हैं कि अभी आपने ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म अभी बाकी है, अगर ये आपको हार्ड लग रहा है, हम डरा नहीं रहे हैं, फिर आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। इस वजह से अगर आप अभी से मेहनत नहीं कर रहे हैं तो करना चालू कर दीजिए, बातों को समझिए। आप 12th के स्टूडेंट हैं, सीनियर छात्र हैं, आपको अगर छोटी मोटी चीजें नहीं आएंगी तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, ये तो नहीं हो पाएगा ना। आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ है, मैथ में टाइम तो देना पड़ेगा। टाइम नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। जिसको टाइम नहीं देंगे वो आपको टाइम नहीं देगा, ये जान लीजिए। टाइम देना पड़ता है भाई, अगर इसको टाइम नहीं देंगे तो ये आपके पास नहीं आएगा, जरा सा भी दिमाग को टच नहीं करेगा, सब निकल जाएगा। है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, सपने देखते रहिए। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।